प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। कैसे हो आप सब? मेरे जिंदगी पर फिर आपके सम्मुख, और आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण सभी नौजवान भाई बहनों के लिए, सभी लोगों के लिए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो पाप में हैं, किसी न किसी पाप में, बुरी आदत में। अगर वो देख रहे हैं, उनका घर का कोई भी देख रहा है, तो आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा उनको पाप से बाहर निकालेगा। और उन लोगों के लिए भी जो पाप से बाहर तो आ गए, लेकिन उनको पाप खींचता है अपनी तरफ। वो रिटर्न होने की डरते हैं, कहीं हम दोबारा पाप ना कर दे, कहीं वो गलती हमारे पास दोबारा ना आ जाए, यानी कि कायम नहीं रह पाते। परमेश्वर आज इस वचनों के द्वारा आपको छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा तो बंधन तोड़ना, श्राप हटाना, अंधकार की शक्ति हटाना, और सभी भाई बहन के जीवन में से पाप की आत्मा, बुरी कामों की आत्मा दूर करना। और जितने भाई बहन पिता तेरे में आ चुके हैं पाप छोड़कर, तो पाप जो उनको खींच रहा है वो ना खींच पाए, वो स्ट्रॉन्ग करना पिता, ताकि वो आगे बढ़ सके। वचन, प्रार्थना, भविष्यवाणी सब आप में सौंपता हूँ। मुँह से निकलता है हर वर्ड तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, वचन यानी कि पवित्र बाइबल पूरी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन कुछ वचन पर वो हमें देता है, और कहता है कि एक वचन भी हमारा जीवन बदल देता है, जिसे हम रेमा वचन बोलते हैं। तो उसी टॉपिक पे जब परमेश्वर ने मुझसे ये वचन पे बात करी, इन कलाम पे बात करी, सब्जेक्ट पे बात करी, तो प्रभु ने ये वचन मुझे दिए। और जैसे मैंने कहा है कि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे संदेश लिखवाया है, जिसको मैं जब भी मौका मिलता मैं आपके सामने लाता हूँ। तो उसमें से भी एक संदेश है कि पाप से बाहर आने का या पाप को छोड़ने का। अगर ये आज ये वचन अपने लिख लोगे, डायरी पेन में नहीं लिखना है आपको, डायरी में नहीं लिखना है, नोटबुक पे नहीं लिखना है आपको दिल दिमाग पे ये वचन लिख लो, तो आप ज़िंदगी में पाप नहीं करोगे। जो पाप में है उससे भी बाहर आ जाओगे। देखो, पाप हम छोड़ते हैं, पाप हमें नहीं छोड़ता, वो मुँह फाड़ के खड़ा रहता है। शैतान चाहता है कि वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो, उसका फ्यूचर बर्बाद हो, ये अपने माँ बाप से अलग हो जाए, ये माँ बाप इनसे अलग हो जाए, यानी कि सब कुछ कराने को तैयार है पाप। लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, और फिर हम परमेश्वर के संतान ठहरते हैं, हालेलुया। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुटकारा दे। और दूसरी बात, ये वचन जो परमेश्वर ने दिए है मेरे अजीज़, सामर्थ्य है। हम हमेशा से ये पढ़ते हैं परमेश्वर में माफ़ करता है, यीशु का लहू माफ़ करता है, बिल्कुल फैक्ट है, माफ़ करता है। लेकिन इसका मतलब वो पाप करने का लाइसेंस तो नहीं देता। अब ये तो नहीं हम डेली पाप करें, डेली माफ़ी मांगे, तो फिर लाइसेंस हो गया। परमेश्वर माफ़ करता है तो छुटकारा भी देता है। लेकिन जो प्रभु के नहीं सुनता, वचन को नहीं सुनता, उसके लिए भी प्रभु ने वचन है। तो आज इस वचनों को जब आप दिल दिमाग पर बिठा लोगे, तो आप पाप की तरफ नहीं बढ़ोगे, अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ोगे, अपने माँ बाप की तरफ बढ़ोगे, अपने घर की तरफ बढ़ोगे, अपने परमेश्वर के वचन की तरफ बढ़ोगे, हालेलुया। इसलिए आज इस वचनों को बिल्कुल शांत होकर सुनना है। सभी लोगों के लिए है, नौजवानों से लेकर छोटे बड़े तक, खासकर उनके लिए जो आपका प्रियजन, बेटा बेटी, माँ बाप कोई भी बुरी आदत में है, बुरे पाप में है, और या फिर पाप से निकल चुके हैं लेकिन वो बार बार रिटर्न होते हैं। इस वीडियो को सबको दिखाना, सबको शेयर करना, कोई भी ना छूट जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन जब पढ़ा जाए तो प्रकाशन हो, 100 गुना प्रतिफल देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको बोलना है वचन पढ़ने से पहले कि आज का वचन मुझे, मेरे परिवार को छुटकारा देगा। आज की प्रार्थना, आमीन। तो निकालेंगे पहला वचन, भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 उसका 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। 9, 10, 11 क्या लिखा है? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, हालेलुया। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, मतलब क्या करे जिससे वो बुरे काम ना करे, पाप ना करे, सिगरेट ना पिए, ऐसा क्या करे, है ना। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, तेरे वचन के सावधान रहने से, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के से जब वचन हमारे जीवन में आ गए तो हमारी चाल अपने आप सही हो जाएगी। चाह के भी हम पाप नहीं करेंगे। शैतान कितना भी हमें लालच देगा, पैसे से पाप कराए, फिजिकल करवाए, कुछ भी करवाए, हम इग्नोर कर देंगे। यूसुफ की कहानी जानते हैं। जब यूसुफ को व्यभिचार का मौका मिला
फिजिकल करने का मौका दिया तो उसने ठुकरा दिया, उन्हें लात मार दिया ऐसे पाप को, और उन्हें लालच को लात मार दी, परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। जब हम पाप को छोड़ते हैं तब हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे घर के जीवन में सुख आता है, शांति आती है, तसल्ली आती है और एक अमन चैन आता है, शांति आती है। पाप करते रहोगे, बर्बाद होते जाओगे। सबसे बड़ा गवाह मैं बैठा हूँ। मैंने पाप के कारण बहुत कुछ खोया है, ये आज परमेश्वर में मुझे सब कुछ मिल रहा है। एक परिवार मिला है, यानी कि एक परिवार मिलता है, हर दिन एक परिवार मिलता है। हालेलुया, ये परमेश्वर की महिमा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो क्या लिखा है यहाँ पे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैं पूरे मन से, थोड़े या अधूरे मन से नहीं। आधा मन वहाँ है, आधा मन परमेश्वर में, आधा मन घर में, आधा मन वहाँ, ऐसा नहीं। क्या लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब वो वचन, परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारे हृदय में आते हैं, तो हम परमेश्वर की नज़र में, यानी कि परमेश्वर की दृष्टि में पाप नहीं कर सकते, हम गुनाह नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। परमेश्वर के विरुद्ध कोई हम पाप नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन जब हम वचनों ही को नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना को अहमियत नहीं देंगे, तो फिर शैतान हमें बार बार पाप में डालेगा। आज बहुत लोग पाप से आज़ाद होंगे, मेरा विश्वास कहता है। आज बहुत लोग प्रायश्चित करेंगे। आज बहुतों के जीवन में परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। आज बहुतों के जीवन में अभिषेक उतरेगा। आज बहुतों के जीवन में मिनिस्ट्री में, यानी कि परमेश्वर की सेवकाई में आप आओगे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आज हर एक इंसान से, जवान, बूढ़े, बच्चे, सबसे बातें कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरा अजीज़ों, ये वचन है और इस वचन को दिल दिमाग में रखना। अभी मैंने एक पहरा पढ़ा है, अभी आगे और पढ़ेंगे और देखना कि आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको प्रायश्चित करवाए और परमेश्वर आप इस, कहते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। एक तरह से ये वो कड़वी बातें हैं जो पाप इंसान नहीं सुन सकता, वो कहेगा क्या बात है ना। जब वचन होता है ना और जिसको बात लगती है, जैसे कि कोई प्रभु का दास शराब पे बैठा है, शराबी बैठ रहा है, तो उससे पहले बुरा लगेगा, मेरे पे तो नहीं कह रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका जीवन बदलेगा। तो वही बात है, अभी तक आपने वचन को पढ़ा, लेकिन आज ये वचन उनके लिए है। देखना, एक रियलिटी पेश करेगा प्रभु आज आपके जीवन में। निकालेंगे रोमियो 6:23, रोमियो 6:23। अब देखो, रोमियो 6:23 हम सब जानते हैं। अब वहाँ पे लिखा है प्रभु माफ़ करते, अच्छी बातें माफ़ करते। मैं फिर कहता हूँ, लेकिन जो पाप करता है उनके लिए कड़वा वचन है, एक काट डालने वाला वचन है। लिखा है रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आप कहोगे भाई मैं तो जीवित हूँ, मैं तो बहुत साल से पाप कर रहा हूँ। मेरे भाई, मेरे बहनों, इंसान जिंदा रहता है लेकिन जिंदा लाश बन जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, रोने लगता है, तड़पने लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। पैसा बहुत सारा, एजुकेशन बहुत सारी है, लेकिन उसका मन नहीं लगेगा, घर में लड़ाई झगड़ा करने लगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, वो एक आत्मिक रूप से मर जाएगा। और दूसरी मृत्यु क्या मतलब, लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, वो यानी कि वो आत्मा में मर जाएगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, चर्च नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा, दिन पर दिन क्या करेगा, शैतान में आ जाएगा पाप के कारण, और एक दिन उसकी रियल मृत्यु भी हो जाएगी। क्योंकि जब वो परमेश्वर में नहीं रहेगा तो क्या होगा, बीमारी पकड़ लेगी, डिप्रेशन पकड़ लेगा, सुसाइड करने का ख्याल आएगा। ये पाप की मजदूरी है, सावधान हो जाना। आज परमेश्वर वार्निंग कर रहा है आपको, अगर आपने पाप नहीं छोड़ा तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। आज आपको छोड़ना है, आज परमेश्वर की जीत होनी है, त्यागना है। शराब की बोतल फेंक दो आज घरों से, आज सारी चढ़ा दो, फ़ोन नंबर डिलीट कर दो उनके जो को पाप में डालते हैं। जो परमेश्वर के विरुद्ध है वो आपके विरुद्ध है, चाहे वो कितना भी प्रियजन क्यों ना हो। आज परमेश्वर आपसे बातें कर। अगर आप चाहते हो मसीह में आना, आप चाहते हो अपने घर को देखना, आप चाहते हो एक सच्चे बेटा बेटी परमेश्वर बनना, तो आज आपको प्रायश्चित प्रार्थना करनी पड़ेगी, रिपेंडेंट बनना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। मेरे अजीज, तो परमेश्वर में आनंद जीवन देता, खुशियाँ देता, कितना अच्छा है लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ बोर नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ बहुत सामर्थ्य है। शैतान को बोर दिखाते समय क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, तू मत कर,
आज परमेश्वर वचन कहता है, देखो फिर क्या लिखा है, क्योंकि पाप की मज़े तो मृत्यु है। मजदूरी जानते हो, मैं बताता हूँ आपको। मजदूरी किसको कहते हैं? जब इंसान सुबह से शाम तक काम करता है तो शाम को उसको मजदूरी मिलती है। जब इंसान एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक तनख्वाह काम करता है तो 31 या 30 तारीख को तनख्वाह मिलती है, यानी कि लास्ट में। तो आप शुरू से लेकर अभी तक पाप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं 2 साल से पाप कर रहा हूँ, 5 साल से मुझे कोई नहीं है, लेकिन जिस दिन मजदूरी मिलेगी तो आनंद जीवन की नहीं मिलेगी, वो मृत्यु की मजदूरी मिलेगी। यहाँ लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब अभी आपको पाप का समय कर रहे हो कोई टेंशन नहीं है ना, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब मजदूरी देने का समय आएगा तो याद रखना ब्लेसिंग नहीं देगा परमेश्वर, मृत्यु की मजदूरी काम कर रहे हो आप। आज सावधान होना, और आपके कारण पूरा परिवार पे कष्ट आने वाला है। अगर आप चाहते हो ब्लेसिंग पाना, छोड़ देना आज सारे गुनाहों को। परमेश्वर साथ, अरे मुझ जैसे इंसान को परमेश्वर ने बदल दिया, मुझ जैसे इंसान को यहाँ बिठा दिया राखक मिट्टी को, दुनिया के सबसे बड़े इंसान को परमेश्वर बदल दिया। आप बोलो प्रभु तू दास को बदल सकता, मुझे क्यों नहीं बदलता? बदल देगा, चेंज कर देगा, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने कितना बुरा था, मैंने कितने अपने घर को सताया, अपने माँ बाप को सताया, अपने घर को, अपने परिवार को सताया, प्रभु को सताया, वचन को तुझ जाना। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज कितनी बड़ी ब्लेसिंग मेरे पास होती पहले से, लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर पकड़ा, यानी कि मुझे लेके आया। मैं धन्यवाद करता हूँ, जैसे प्रभु ने मुझे बदला, आज आपकी बारी है। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें। आगे जब हम वचन में जाएंगे, हालेलुया। और आज इस वचन के अनुसार आपको चेतावनी मिल रही है, याद रखना, वार्निंग मिल रही है। आप ये सोचते हो, या पहले मैं सोचता था संडे को पवित्र बन जाओ, 2 घंटे प्रार्थना कर लो, हालेलुया कर लो, ताली बजा लो, बस बहुत हो गया, उसके बाद तो सारा दिन अपना है, 6 दिन तो अपन है, कुछ भी करो, क्या टेंशन है। हम चर्च में तो काम नहीं कर रहे गंदा, पर पवित्र भवन तो हम सही जा रहे हैं, नहा धो के जाते हैं, फ्रेश होके जाते हैं, नए कपड़े पहन के जाते हैं, इससे परमेश्वर खुश होता है? नहीं। आज जो वचन मैं आपको दे रहा हूँ परमेश्वर की अगुवाई में, आप जहाँ कहीं जाओगे आप पवित्र मंदिर को लेके जाओगे। पवित्र मंदिर आप हो। चर्च तो है, चर्च में लोग कौन आता है? खाली चर्च में परमेश्वर नहीं आएगा, प्रभु लोगों के साथ आता, क्योंकि पवित्र मंदिर है। लिखा है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन, क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अब आप पवित्र मंदिर, तो आप पवित्र मंदिर को लेके कैसे शराब पी सकते हो, कैसे सिगरेट पी सकते हो? आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हो। कैसे फिजिकल कर सकते हो, कैसे लड़कों से बात कर सकते हो, कैसे लड़कियों से बात कर सकते हो, कैसे आप लव मैरिज कर सकते हो? गलत है, यीशु मसीह के नाम है। आप पवित्र मंदिर को गंदा कर रहे हो, सावधान हो जाना। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, ये वचन अगर आपके दिल में है ना, तो कोई दोस्त क्या, कोई हिंदुस्तान में कोई भी कहेगा ना, चल मैं तुझे 2 करोड़ रुपये कह रहा हूँ, पाप कर ले, उनका हटा, तेरे 2 करोड़ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को कभी गंदा नहीं करूँगी, कभी गंदा नहीं करूँगा। इमोशनल ब्लैकमेल मत होना। अरे वो मुझसे ऐसा प्यार करता, वो मुझसे ऐसी प्यार करती है, उसको नहीं छोड़ सकते। परमेश्वर का कहता है तू भी नरक में जा, तू भी नरक में जा। फिर मौका मत दो नरक में जाने का, मौका दो स्वर्ग में जाने का। अपना नाम को ऊपर लिखवाओ, पवित्र वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। आज से आप पवित्र मंदिर, और ये जब वर्ड आपके दिमाग में आ गया कि मैं पवित्र मंदिर हूँ, शैतान का कहते हैं ना, शैतान उसके साथी, उसके सेना मिलकर भी आपको पाप में नहीं डाल सकते। और जो पाप में है वो बाहर आएगा। आज जो पाप में वो बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? कितना बड़ा आत्मा तुम में वास करता है, तो कैसे ठेके पे जा सकते हो आप खुदा को गंदा कर रहे हो, खुदा के मंदिर को गंदा कर रहे हो। आत्मा निकाल लेगा, एक मुर्दों के समान हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। क्षण भर में प्रभु कायनात बदल सकता है। आज ये वार्निंग के वचन है, ये वचन जब लेकिन जब ये खुशी आप ग्रहण कर लोगे, बेचिंत होगे, फ़ोन आएगा, आपको आवाज़ आएगी कि तू प्रभु की बेटी है, बेटा है, इस फ़ोन को काट। आप काट दोगे, ब्लॉक कर दोगे, चाहे वो छत से खुद जा भाई, तुझे प्रभु चाहेगा, तू भी प्रभु जाएगा। मैं अपने परमेश्वर के नाम को ख़राब नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। हालेलुया। मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूँगा, क्योंकि ये मंदिर परमेश्वर का मंदिर है। अगर मैं ड्रिंक करूँगा तो मेरे घर में मुसीबत आएगी, इसकी जिम्मेदार मैं होऊंगा।
हालेलुया। हम कितने भी दास को बुला ले, कितनी प्रार्थना करा, लेकिन हमें खुद बदलना है। आज ये वचन आपको बदल देगा, मेरा विश्वास कहता है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि क्या लिखा है, क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो। अगर आपके विरुद्ध कोई भी है तो आज परमेश्वर उनको हटा देगा आपकी लाइफ से, यीशु मसीह के नाम में बदल देगा। उनका कोई डाउट होना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, परमेश्वर बाड़ा बांध देगा। लेकिन अगर आप खुद अपने शरीर को गंदा कर रहे हो तो परमेश्वर काट डालेगा, नष्ट कर देगा, बीमारी आएगी, जाएगी नहीं। ये वार्निंग है, इसको सोचना कि अगर मुझसे कोई गलत काम करवा रहा है तो प्रभु उसे नष्ट कर देगा, उसे बदल देगा, हटा देगा। लेकिन अगर मैं खुद गलत काम कर रहा हूँ तो यानी कि नेक्स्ट नंबर मेरा ही है, वो मुझे भी नष्ट कर देगा, मेरी ब्लेसिंग ले लेगा, मेरे घर में बीमारी आ जाएगी, वो जाएगी नहीं। सावधान हो जाना। आज ये परमेश्वर के वचन हैं, इसे हल्की मत लेना। अरे ऐसे बोलते रहते हैं, कहना मेरा काम है, अब सीरियस हो या ना हो, मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान नरक में ना जाए। यही तो सिर्फ ही है, यही तो मीनिंग है। हालेलुया। क्या लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कितना अच्छे हैं हम और आप कि इस शारीरिक को परमेश्वर ने मंदिर का नाम दे दिया, तो कितने धन्य हो गए हम। वो खुदा का आत्मा हमें वास करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है, कितना प्राउड फील होता है। उसको लेके घूमो, आपके चेहरे पे ऐसी चमक आएगी, जो आपको देखेगा ना वो गिर जाएगा। जब के लिए सोचेगा इस लड़की को अपना बनाना है, इस लड़की को अपना बनाना है, वो भेड़ जैसे गिर जाएगा नीचे। कोई सोचेगा इसको जाउटोन से बीमार डालना है, वो घुटने पे आ जाएगा। जब आप इस मंदिर को पवित्र रखोगे, पवित्र रखना है, अगर नष्ट नहीं करना तो पवित्र रखना है। हालेलुया। इसी का 6 का 16 पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 6 का 16। क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। यानी कि पति पत्नी को छोड़ अगर कोई भी एक तन फिजिकल करता है वो महापाप है। यीशु मसीह ने, पवित्र बाइबल ने पति पत्नी को अथॉरिटी दे रखी है पवित्र रिश्ते में, फिजिकल की यानी कि एक तन होने की, जिससे प्रभु वंश चलाता है, विशेष आशीष देता है। लेकिन शैतान ने इस पाप को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में डाल दिया, क्योंकि उस शैतान को पता है इस शरीर को गंदा करना है, इसमें मुझे रहना है, परमेश्वर को नहीं रहना है, और आप शैतान का साथ देते हो। याद रखना कितना भयंकर वचन है ये, कान खुल जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएगी, मुझे पता है। यहाँ लिखा है 1 कुरिन्थियों 6:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या संगति करता है, यानी कि पति पत्नी को छोड़कर जो संगति है वो वेश्यागर्दी है, वो महापाप है। सावधान हो जाना। क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या संगति करता है वे उसके साथ एक तन हो जाता है। संगति आप कहोगे भाई मैं वेश्या के पास गई जा रहा हूँ, मेरी तो गर्लफ्रेंड है वो, अरे मैं वेश्या, वो तो बॉयफ्रेंड है। अरे वही दर्जा दिया है परमेश्वर ने उनको भी, जब अगर आप फिजिकल रिलेशन करते हैं, लोग पाप करते, व्यभिचार करते, वही दर्जा है, यानी कि वही सजा है। कड़वा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, क्योंकि रियलिटी है। लेकिन आज बदल जाओगे आप, आज पूरे बदल जाओगे, मेरा विश्वास कहता है। ये वचन ही है जो बदलता है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है 9 पद में, और जो प्रभु की संगति रखता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर की संगति करो, एक आत्मा बन जाओगे। कितना हो, आपका घर, आपका परिवार खुश रहेगा, आपका एजुकेशन का ब्राइट फ्यूचर चमकता रहेगा। एक आत्मा हो गए परमेश्वर, आप एक आत्मा हो। कितना एक प्राउड फील हो रहा है कि ऐसे सोचने में। हम क्या शैतान की आत्मा बने या परमेश्वर की आत्मा बने? शैतान तो आपको यूज़ करके छोड़ के भाग जाएगा, यूज़ करेगा और फेंक देगा और छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि शैतान कहेगा ये मेरी काम की भी नहीं रही, मेरे काम का भी नहीं रहा। शैतान सिर्फ उनको पकड़ता है जिसका फ्यूचर जब तक बर्बाद ना करे, बर्बाद करने के बाद वो फेंक देता रास्ते में। अगर आप परमेश्वर के एक आत्मा बनेंगे, जीवन भर पीढ़ियों तक परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हाँ, दिक्कत आती है, परेशानियाँ आती है, लेकिन उसमें अफसोस नहीं होता, दुख नहीं होता, खुशी रहती है। अरे मैं तो सही चल रहा हूँ, सही चल रही हूँ, कोई बात नहीं, अगर दुख है तो प्रभु ठीक करेगा। ये परमेश्वर के वचन है। फिर क्या लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का
मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, तुम खरीदे हुए हो। मेरे भाई मेरे बहनों, हम कहते ना मेरी मर्जी चलेगी, अरे मैं क्यों करूं, मैं कुछ भी करूं, मुझे क्या। परमेश्वर की मर्जी चलती है। तुमको खरीदा है यीशु मसीह के लहू ने। यहाँ साफ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? इस मंदिर को लेकर कैसे गंदा कर सकते हो? आप सोच रहे हो मेरे पापा मम्मी से दूर हूँ, मैं अपने बच्चों से दूर हूँ, मेरे घर में कोई नहीं देख रहा, मैं कहीं भी बात करूँ मुझे कोई नहीं है। परमेश्वर से छुप नहीं सकता कोई भी इंसान दुनिया में कुछ भी। अगर आप मन में भी सोच रहे हो ना, तो परमेश्वर हंस के कह देगा कि आप ये सोच रहे हो। और परमेश्वर के दासों को अथॉरिटी है, मन की बात जानो। कल आपने देखा होगा मीटिंग में, जब मैं वहाँ गया था, कितना बड़ा काम हुआ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आपने देखा होगा जब हम मीटिंग में जाते हैं तो कैसे प्रभु के दास मन की बात बताते हो। जब आपने लाइव प्रार्थना देखा होगा कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है, कि मन की बात परमेश्वर बताता है, वो आपकी सुन के बताता है, हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपके मन को जांच रहा है, आपको देख रहा है। क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये रोने का वक्त नहीं है, पश्चाताप का वक्त है। इधर उधर मत देखो, मैं आपसे ही कह रहा हूँ। अगर आपको रोना है तो पश्चाताप करो और भी वादा करो कि मैं पाप पे नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, ये परमेश्वर की आवाज़ है। आज फैसला, चुनाव आपका है। प्रभु एक बार बोलता है और उन्हें मुझे बोल दिया है, अब चुनाव आपका है कि आपको शैतान की महिमा करनी है या परमेश्वर की। शैतान की महिमा करोगे, लगेगा बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, है ना, उसमें रोक टोक नहीं है, शैतान में कभी रोक टोक नहीं करता। तो आज शराब पी रहा है तो 2 बोतल पी ले, पैसा भी वही देगा। एक से फिजिकल कर रहा है तो 5 से कर ले, लड़के भी वही लाएगा, लड़की भी वही लाएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन जब परमेश्वर की मार पड़ेगी तो वो भाग जाएगा और आपको मार पड़ेगी। आप उससे लड़ो, परमेश्वर की महिमा करो अपनी देह के अनुसार, हालेलुया। एक वचन कह के समाप्त करेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय क्या लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे छाड़ता है ताकि और फले। इस वचन के द्वारा समझना क्या बोल रहा है परमेश्वर का आत्मा। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यानी कि मसीह हो, क्रिश्चियन हो, आपके घर में पवित्र बाइबल रखी हुई है, 2-2, 4-4, 5-5, आपके घर में प्रभु के दास आते हैं, आप टीवी में देखते हो, आप प्रभु में हो लेकिन फल नहीं रहे, फिर भी पाप कर रहे हो, फिर भी गुनाह कर रहे हो, तो सावधान हो जाना। क्या लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है। काट डालेगा परमेश्वर अगर आपको आज के बाद अपने पाप नहीं छोड़ा। और उसका काटना, शैतान तो मारता है इतना, परमेश्वर जब काटता है तो फिर जड़ समेत काटता है। आज सावधान हो जाना। लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे छाड़ता ताकि और फले। अब जो फल रही है उसे और ऊपर करेगा। जैसे माली लोग क्या करते, हल्के छाटते ताकि वो और पत्ते आए। काटता परमेश्वर नीचे से, इसलिए आपको छाटना वाला बनना है, काटने वाला नहीं। आज ही फैसला आपका है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में सामर्थ्य और इतने अद्भुत वचनों के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वचन में बोले और पढ़े सुनने में सहायता करना। और प्रभु जी, आज तेरी उपस्थिति हर एक भाई बहन, हर एक बड़े बुजुर्ग सबके साथ हो पिता। इस वचन के द्वारा तूने इनकी आंखें खोली, कान खोले पिता। आज तेरी बेटियाँ, तेरे बेटे पश्चाताप कर रहे हैं, इन वचनों के द्वारा उनका दिल भर उठा है। कोई भाई है, इस वचन के द्वारा उसका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम है। क्योंकि प्रभु दिखा रहा है, वो पीछे बैठा था लेकिन वो वीडियो सुनकर वो आगे आ गया। हालेलुया। आज वो घुटनों पे है। सभी लोग घुटने पे आ जाओ जो प्रायश्चित करना चाहते हैं, जो खुदा में भरना चाहते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा में भरना चाहते हैं। परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज इनके जीवन में जो पाप की आत्मा इनको नहीं छोड़ते, आज छोड़े यीशु के सामर्थ्य में। हर व्यभिचार, हर फिजिकलेशन, हर बुरी आदत, हर ऐसी
गंदी आत्माएं इनकी निकल यीशु के सामर्थ्य से पूरे घराना उद्धार पाए। आज जो काम नहीं कर पाते ये, यानी कि प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ते, वो सारे काम करें यीशु मसीह के नाम में। इनकी आत्मिक उन्नति स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़े। पिता इनको वचन प्रार्थना याद आ सके, समझ आ सके यीशु के सामर्थ्य के नाम में। पिता इनको भर दे रूह से भर दे पिता, अपनी आत्मा से भर दे। ओ पिता कितने लोग प्रायश्चित कर रहे घुटनों के बला के, कितने बहनें कितनी बेटियां प्रायश्चित कर यीशु के सामर्थ्य में। आज उनका हर गुनाह दिख रहा है अपना, ओ अपने आप से चिड़ हो रही है कि मैंने शरीर को कितना गंदा कर दिया। पिता क्या तुझे मार देगा? नहीं मेरी बहन, नहीं मेरे भाई, परमेश्वर तुझे मारेगा नहीं, तुझे एक मौका दे रहा, मन फिराव का मौका मिल रहा है। परमेश्वर करुणा, परमेश्वर कृपा तुझे मन फिराव का अवसर देती है। लौटा मेरे भाई, लौटा मेरी बहन, परमेश्वर तुझे पुकार रहा है, अपने घर पे तरस खा। ओ परमेश्वर मैंने आज परमेश्वर तेरे ब्राइट फ्यूचर दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज अगर पाप के कारण कोई बीमारी इनको जकड़ चुकी है, कोई अंधकार की शक्ति आ चुकी है, तो वो कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। पूरा घराना उद्धार पाए। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। एक भाई है, बड़े बुजुर्ग, परमेश्वर को बदल रहा है यीशु के सामर्थ्य में, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। ओ तेरा आत्मा जोरावर आज बंधन तोड़ा पाप के, वो पिता अंधकार के बंधन टूट रहे यीशु के सामर्थ्य में। पिता ये लोग प्रायश्चित कर रहे, घुटने टेक कर पिता इनको भर दे अपनी आत्मा से स्वामी, आत्मा से पिता। हाँ मेरे पिता बीते दिन में जो गंदे आत्मा इनके जीवन में आई उनको बर्बाद कर दिया, आज तो आबाद कर रहा है, इनका फ्यूचर वापस दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। पाप के कारण जितना लॉस हुआ इनका वो सब भर रहा है यीशु मसीह में। हर एक बुरी आदत कैंसिल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। पिता इनको भर दे रूह से पिता, रूह से भर दे पिता। जितने लोग पाप को छोड़ चुके हैं, पाप को खींचता है, आज वो सारी खींचनापन बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। ग्रहण करे इस ब्लेसिंग को, ग्रहण करे पिता। ये भी तेरे बेटा बेटी दादा दासी बने यीशु मसीह के नाम में। इनको हाथ में सामर्थ्य दे पिता। आज कोई भी इंसान जब इस प्रार्थना को देख रहा है तो पिता वो भर के जाए आत्मा से, खाली हो जाए वो पाप से, बुरी आदतों से पिता। चाह के भी सिगरेट ना पी पाए, चाह के भी शराब ना पी पाए, चाह के भी फोन कॉलिंग ना कर पाए, उन लोगों को जो पाप में डालते पिता, चाहे कहीं भी रहे लेकिन सुरक्षा में रहे और खुद बचे, लोगों को बचाए पिता। अपने बच्चों को आज तूने भर दिया, बहुतों का जीवन बदला, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। इन सब का जीवन बदलिए, आपका धन्यवाद करता हूँ। तुम्हें दास की प्रार्थना सुनी, चिंता को हटाया, सब कुछ करा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का आपको आशीष करे। जो आपने प्रायश्चित करा है आज रो रो के अपने गुनाह को, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, परमेश्वर बता रहा था, जब आप घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे थे, जब आप आंख बंद करते तो आपके सारे गुनाह याद आ गए थे आपको। मैंने यहाँ गलती करी, मैंने यहाँ गलती करी, मैंने यहाँ गलती करी, और परमेश्वर ने फिर आपके सर पे हाथ भी रखा है यीशु मसीह का। यीशु मसीह का हाथ आपको टच करा है। किसी ने कुछ हुआ है जब आपने प्रायश्चित करा है, आज सब कुछ मुझे बताना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि परमेश्वर कैसे कैसे काम इस प्रार्थना के द्वारा हुए। मैं जानता हूँ बहुतों का जीवन बदल चुका है। आप चाह के भी शराब नहीं पियोगे, चाह के भी आप गलत काम नहीं करोगे। परमेश्वर आपके अंदर आ चुका है क्योंकि आप उसके मंदिर हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस पे अपने कमेंट जरूर लिखें, अपनी गवाहियाँ लिखें, कैसे कैसा हुआ है। परमेश्वर भी सबको आशीष करे। जय मसीह की।